हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग जो पिछली क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। आज इसका 7 लेक्चर है। बस इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, सिर्फ 2 लेक्चर में ये टॉपिक खत्म कर देंगे और आने वाले समय में हम आपको और भी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शुभम क्लासेस में एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो लगभग पूरे साल की फीस सिर्फ 999 रुपए में आपको देनी है। 100 रुपए ज्वाइन करना है। तो जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहे अपने शुभम सर से आप क्या करिए, कांटेक्ट करिए। आइए हम लोग आज आगे की टॉपिक को पे डिस्कस करेंगे। जल्दी से बच्चा आप लोग स्टार्ट हो जाइए, फास्ट फास्ट। ठीक है, जल्दी सबको आ जाओ जो भी बच्चे देख रहे हैं। देखिए, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वो क्या डिस्कस किए थे? फिनॉल एवं ईथर में अंतर। हमारे बहुत सारे बच्चों ने रिस्पांस किया, बहुत अच्छा था कि एक्चुअल में फिनॉल एवं ईथर में क्या अंतर है। तो हमने पाया था कि जो फिनॉल है वो बेसिकली उसमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है और ईथर में जो है इथराइस, जिसे एथॉक्सी कहते हैं, वो क्रियात्मक समूह होता है। उसके बाद जब ईथर की बात किए तो पाया था ईथर क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जिनको द्विसंयोजी ऑक्सीजन से 2 एल्कील या एरिल समूह द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन को हम बीच में रखेंगे ऐसे। अब 2 एल्कील समूह जैसे R और R या 2 एरिल समूह, एरिल समूह का मतलब बंध संरचना जैसे AR। तो कहा गया कि या तो 2 क्या एल्किल समूह या तो 2 क्या एरिल समूह के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें कहा जाता है ईथर। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके? इसके नामकरण और समावयता की। अगर नामकरण की बात करें तो आपको एक और नामकरण बता रहे हैं, अगर कभी एग्जामिनर पूछे तो याद रखिएगा, क्राउन ईथर। जैसे ऐसे 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 ऐसी संरचना आएगी तो इसे क्या कहिएगा? क्राउन ईथर के नाम से। उसके बाद हम लोगों ने ईथर के रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म को पढ़ा। उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को ये बातें बहुत अच्छे से आई होंगी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले ईथर के गुण। जैसा कि हम देख पा रहे, हमारे 1-2 बच्चों ने अपने होमवर्क को बहुत अच्छे से किया, बाकी बच्चे वैसे ही चल रहे हैं, तो बिल्कुल उनको भी मार्क्स वैसे ही मिलेंगे। जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो क्या पाया? ईथर के उपयोग, सबसे पहला ही उपयोग याद रखिएगा, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप में। अगर हम निश्चेतक की बात करें तो निश्चेतक वो पदार्थ होते हैं जिसको सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, उसे कहते हैं निश्चेतक पदार्थ। दूसरा याद रखिए, अगर हम दूसरे की बात करें तो कृत्रिम सुगंध बनाने में, कृत्रिम सुगंध बनाने में। जल्दी कॉपी करिए बेटा, अगर कोई डाउट है तो बताइए। तीसरा लिखिएगा, विलायक के रूप में। विलायक के रूप में। और चौथा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेटेलाइट ईंधन। नेटेलाइट ईंधन के निर्माण में। जल्दी से ये चारों कॉपी कर लीजिए। अब मन में सवाल आएगा, सर नेटेलाइट क्या है? तो नेटेलाइट याद रखिएगा, अल्कोहल और ईथर के मिश्रण को पेट्रोल के स्थान पर जो यूज करते हैं उसे ही कहा जाता है क्या? नेटेलाइट। बताइए, क्या ये बात दिमाग में आ गई? ज्यादातर इनका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फास्ट फास्ट।
क्या यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। वेरी गुड, आना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है, सबसे पहले हम फिनॉल को ले लें और ईथर को ले लें। तो चलिए, एथेनॉल एवं ईथर में अंतर। अब आपको याद करिए, सर आप अंतर क्यों लिखवाते? बेटा अंतर लिखवाने का मेरा बस एक ही पर्पज है कि हमारे बच्चों को आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी चीजें सभी आसानी से आ जाए। अगर नहीं आएगा तो सोच लीजिए बहुत बड़ी समस्या होगी और हम लोग अपने आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो क्या नेक्स्ट, एथेनॉल और ईथर में अंतर। अब जैसा कि जानते बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ऐसे बता देते हैं कि चाहे वो बहुविकल्पी हो और चाहे वो क्या हो, अति लघु हो, ये अंतर उन दोनों में हेल्प कर जाते हैं। इसलिए अगर हम अंतर के छोटे छोटे पार्ट को याद करेंगे तो चीजें हमें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ओके बच्चा, चलिए सबसे पहला लिखेगा वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव हाइड्रोजन बंध के कारण क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि एथेनॉल में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो निम्न होता है कि उच्च होता है, और उच्च होता है तो क्यों होता है? तो हमें उसी बात से याद रखनी है कि वो उच्च इसीलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध होते हैं। उधर चलिए, ये भी क्या है, वाष्पशील द्रव है, हाइड्रोजन आबंध के अनुपस्थिति। अगर कोई पूछे तो आप ये भी कहिएगा ये भी वही होता है। अंतर का मतलब बस थोड़ा सा उसमें अंतर हो। वाष्पशील द्रव और हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थिति के कारण अब वहां क्वथनांक उच्च था तो यहां क्वथनांक क्या होंगे, निम्न होता है। बताइए बच्चा, क्या पहली टॉपिक समझ में आई कि नहीं? मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को पहली टॉपिक अच्छे समझ में आई होगी। अगर डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। एथेनॉल की बात करें तो यह जल में पूर्ण विलेय है। इसीलिए लोग पानी में अल्कोहल मिला मिला पीते हैं। और इधर बात करेंगे, यह जल में अल्प विलेय है, अल्प विलेय है। बताइए क्या यह बात समझ में आ रही मेरे बच्चों को? तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथेनॉल से एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर बनाए जाते हैं। लिखते रहिएगा बेटा, लिखेंगे तो अच्छे से आएगा। उधर बात करिए, ये एस्टर एवं एल्किल हाइलाइट का मिश्रण बनाते हैं। ये एस्टर एवं एल्किल हाइलाइट का मिश्रण बनाते हैं। ओके, क्लियर? चौथा, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए उधर चला जाए,
और याद रखिएगा ये इस पे वायु का प्रभाव पड़ता है और ये उनसे क्रिया करके ये परऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगर सवाल होगा सर परऑक्साइड का काम क्या है, तो परऑक्साइड जो है एक प्रकार से विरंजक का कार्य करता है, मतलब रंग को उड़ाने में जो प्रयोग करते हैं उसे ही परऑक्साइड कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। आइए आगे देखा जाए 5वां पॉइंट। क्या ये आसानी से एल्डिहाइड तथा कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं? ये आसानी से एल्डिहाइड एवं कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। बताइए बच्चा, ये आपके दिमाग में चीजें आ रही कि नहीं? ठीक है, और उधर बात करेंगे तो याद रखिएगा ये ऑक्सीकरण के प्रतिरोधी होते हैं। जल्दी से कॉपी करिए, आ रहा है समझ में अच्छे से? अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। एक बार फिर से क्लियर करिए, एथेनॉल और ईथर। अगर एथेनॉल की बात करेंगे तो हम लोग क्या फॉर्मूला याद करें एथेनॉल का? C2H5OH। और अगर ईथर की बात होगी तो ईथर दो प्रकार के, अगर एल्कील बोलेगा तो ROR और अगर एरिल बोलेगा तो ROAR। सर एल्कील का मतलब एल्कील जिसमें खुली श्रृंखला हो, CnH2n+1 हो। सर एरिल का मतलब जिसमें बंद श्रृंखला हो, बेंजीन ग्रुप हो। बताइए। आइए एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है, उस छोटी सी जानकारी हम आपको दे दें। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से इस चीज को अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे बताइएगा। ओके, देखिए जैसा कि आपको पता है कि 2022 की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है, वो बच्चे जो क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं जो हिंदी मीडियम है, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो, बिहार बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के हो, तो वो इस चैनल से पढ़कर 90 और 95% के ऊपर मार्क्स पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैनल है शुभम क्लासेस, इसमें नया बैच स्टार्ट हुआ है, सौर्य बैच। 10th वाले 12th वाले दोनों के लिए सौर्य बैच। उनकी जो मंथली पैकेज है बस वो 999 रुपए, जो आपको पूरे एग्जाम तक, मतलब पूरे एग्जाम तक आप पढ़ सकते हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट और लास्ट 3 साल के प्रीवियस पेपर मिलेंगे। ये बैच कब तक चलेगा? जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक, मतलब एक दिन पहले तक। ठीक है, इस बैच में कौन जुड़ सकता है? जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं 10th और 12th वाले। इंग्लिश मीडियम के लिए भी नया बैच स्टार्ट होगा। जो लेशन 1 से पूरी तैयारी की जाएगी, हाफ ईयरली और एनुअल दोनों एग्जाम की। सौर्य बैच जो है वो 90 पार 8 अक्टूबर, जैसा कि आज जानते हैं आज माता का दिन है, सबको हमारी तरफ से जय माता दी। जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो कल से ये बैच एकदम लॉन्च हो जाएगा। हमारे बच्चे जुड़ जाइएगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे बताइएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक, अगर बात होगी कैसे होंगे, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर वहां पे शुभम क्लासेस डालेंगे तो ऐसा आइकॉन आएगा, वहां से प्ले स्टोर से सर्च करके आप क्या करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप अपना बैच सेलेक्ट करिए जिसमें आप चाहते हैं, 10th में या 12th में। उसके बाद आप सारी चीजें देख सकते हैं। अब सवाल होगा कि पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे। ठीक, कोई भी छात्र पेटीएम का अगर नहीं कर पा रहा है
तो वो क्या करेगा, इस नंबर पे कॉल करेगा, जैसा कि जानते हैं ये नंबर सोम सर का है। बताइए यहां तक क्लियर है? तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है, जल्दी से जुड़ जाइए। और हम लोग जिस टॉपिक पे थे वो एथेनॉल और ईथर में अंतर था। क्या यहां तक क्लियर है? तो आप एक लाइन में कमेंट बॉक्स में लिखिए सर क्लियर है, तो हम आगे चलें फास्ट। ओके बच्चा, चलिए अच्छी बात है। चलिए एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम बता देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म। अगर हम कुछ रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहला ही हम लोगों से पूछा जाता है एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से ऐसा ही एक क्वेश्चन था पूजा का, जो उसने पूछा था कि सर मुझे कंफ्यूजन आ रहा है, आप प्लीज मुझे बता दीजिए। तो पूजा बेटा बिल्कुल आपके कंफ्यूजन को इस टॉपिक में दूर कर लेंगे एथिल अल्कोहल से। अब एथिल अल्कोहल को आपको याद होगा, आपके पास एथेनॉल था। अब एथेनॉल की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से बच्चा आप कराई थी, जो आपको बताए थे 140 डिग्री सेल्सियस, याद आ रहा है पूजा? तो क्या बना था? बना था, याद करिए, C2H5HSO4 प्लस H2O। C2H5HSO4 प्लस H2O। अब आपके पास C2H5HSO4 था, ले लीजिए उसको। C2H5HSO4 प्लस C2H5OH एथेनॉल। अब देखिए ये क्रियाशील होकर क्या बना लेंगे, C2H5O C2H5, और उधर क्या बन जाएगा H2SO4। बताइए क्या ये बात समझ में आई? आप चाहो तो यहां पे टेम्परेचर अलग भी लिख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें तो ये 110 डिग्री और यहां 140 डिग्री। बताइए बेटा, अब सवाल होगा सर इसका नाम क्या है? देखिए यहां एथिल एथिल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई एथिल ईथर, या एक नाम और लिख सकते हैं एथॉक्सी एथेन। यही हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से प्रयोगशाला विधि है। यही कंफ्यूजन था इसका। बोलो बच्चा आपका कंफ्यूजन दूर हो गया? तो आप यस सर में आंसर दे दो मुझे। ठीक है, चलिए कुछ भौतिक गुणधर्म की बात कर ले। अगर हम कुछ भौतिक गुणधर्म को देखें तो सबसे पहला मेरा बच्चा याद रखिएगा आप लोग, क्या? यह एक रंगहीन, वाष्पशील, अत्यधिक ज्वलनशील व विशिष्ट गंध वाला यौगिक है। समझ में आ रहा है? लिखिए, यह एक रंगहीन मतलब कलरलेस, उसमें कोई एग्जैक्ट कलर नहीं होता है, इसीलिए क्या बोला गया, रंगहीन। यह एक रंगहीन, वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब जो वायु से क्रिया करके अत्यधिक तेजी से उड़ जाए, तो वाष्पशील, अत्यधिक ज्वलनशील, अत्यधिक ज्वलनशील मतलब जो बहुत तेजी से जले, एवं
विशिष्ट गंध वाला यौगिक है, गंध वाला यौगिक है। बताइए क्या ये बात पकड़ में आ रही मेरे बच्चों को? अत्यधिक गंध वाला क्या है? ये यौगिक है। दूसरा, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक कितना बच्चा? 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, जल में अल्प विलेय है। ओके, और याद रखिएगा जल से हल्का भी है, मतलब इसका जो घनत्व है वो जल से हल्का होता है। और जब भी ईथर और जल को आप मिलाइएगा तो देखिएगा ईथर ऊपर आ जाएगा, जल जो है नीचे हो जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व भारी होता है। याद रखिएगा सूंघने पर निश्चेतता मतलब बेहोशी आ सकती है। बताइए। और याद रखिए एक पॉइंट और, द्विध्रुव आघूर्ण कितना? 1.18 होता है डिवाइड। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको लिखवा दिए कि आप इसको बहुत अच्छे से रट जाइए, एकदम दिमाग बैठा लीजिए। आइए कुछ रासायनिक गुणधर्म की बात करें। तो हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास है ईथर C2H5O, C2H5, इसकी क्रिया करा दिए HI से, तो क्या बना बताइए? उसी तरह C2H5O, C2H5, इसकी क्रिया करा दिए किससे? PCl5 से। तो यहां जब क्रिया कराए तो क्या बन गया? 2C2H5I। क्या ये बात समझ में आ गई? उसी तरह यहां पे कुछ नहीं करना है, 2C2H5Cl। क्यों? क्योंकि ये क्रियाशील था। बताइए समझ में आ रहा है? एक और ले लेते हैं, याद रखिएगा ईथर की क्रिया हम करा दे रहे किसके साथ? H2O H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बन जाएगा इथेनॉल। बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दो। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को यहां तक एकदम अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट आप हेडिंग दे दो एनीसॉल। सवाल होगा सर ये एनीसॉल क्या है? ये एरोमेटिक यौगिक है जो हमें इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक डिस्कस करनी है। और उम्मीद करते हैं हमारा जितने भी बच्चे आप इस बैच से जुड़े हैं वो इसको जल्दी से देख लीजिएगा, जल्दी समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट्स होगी तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बना लीजिए एनीसॉल। और हम लोग आज स्टार्टिंग से बात करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट किए थे ये फिनॉल एथेनॉल में अंतर, ईथर 2 प्रकार के। देखिए ये टॉपिक हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे एरील, इसी का नाम है एनीसॉल, और ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग होगी। और इसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। ईथर का उपयोग समझ में आ गया होगा, एथेनॉल ईथर में अंतर समझ में आ गया होगा। ये कुछ रासायनिक गुणधर्म है जिसको आप बिल्कुल रट जाइए। इसी क्वेश्चन को पूजा ने हमसे पूछा था। पूजा बेटा अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो आप मुझे मैसेज कर दिएगा, यस सर क्लियर है।
ये भौतिक गुणधर्म, कुछ रासायनिक गुणधर्म है। और नेक्स्ट हेडिंग आप बना लीजिएगा एनिसॉल। एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क इसी से रिलेटेड दे रहे हैं कि याद रखिएगा एनिसॉल का संरचना, IUPAC नाम और अणुसूत्र। इतनी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप जल्दी जल्दी जुड़िए, जो लोग सौर्य बैच में ज्वाइन होना चाहे जल्दी से ज्वाइन हो लीजिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप हेल्पलाइन कांटेक्ट नंबर पर जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।